हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिव्य भक्ति राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ शिव पार्वती जी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो शायद आप लोग को भी अच्छी लगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती विराजमान थी। महादेव ध्यान में लीन रहते, संसार से विरक्त, और पार्वती जी का मन था जो प्रेम से भरा था। धीरे से उन्होंने सोचा, महादेव मुझे पत्नी नहीं केवल साधना समझते हैं। क्या उन्हें मेरे प्रेम की गहराई कभी समझ आएगी? एक दिन माता पार्वती जी ने निश्चय किया, आज मैं अपने असली रूप में नहीं, एक साधारण नारी बनकर गांव जाऊंगी। देखूंगी महादेव मुझे पहचानते हैं या नहीं। माता पार्वती ने अपना दिव्य रूप त्यागा और एक साधारण ग्रामीण स्त्री का वेश धारण किया। गांव की गलियों में जब वो चली, लोग उन्हें नहीं पहचान पाए। कोई पानी भरता देख रहा था, कोई लकड़ी उठाते देख रहा था, पर उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या मेरे महादेव मुझे बिना रूप के पहचानेंगे? कैलाश पर शिवजी ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंखें खुली, हृदय कांप उठा। पार्वती, तुम कहाँ हो? शिवजी समझ गए, माँ शक्ति ने कुछ लीला रची है। महादेव ने अपना त्रिशूल रखा, जटाओं को समेटा और एक साधारण साधु का वेश धारण किया। उन्होंने कहा, आज मैं भी देखूंगा क्या मेरी शक्ति मुझे पहचानती है। और शिवजी गांव की ओर चल पड़े। गांव के कुएं के पास वो साधु पहुंचे जहां पार्वती जी पानी भर रही थी। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, माता तुम बहुत सुंदर हो, किसकी हो? पार्वती जी ने सर झुकाकर कहा, किसी की नहीं। शिवजी मुस्कुराए, झूठ बोल रही हो, तुम्हारा हृदय किसी और का है। पार्वती जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा हृदय तो एक वैरागी योगी के पास है जो मुझे देखता है पर समझता नहीं। यह सुनकर साधु का हृदय कांप उठा। शिव जी धीरे से बोले, और वह योगी तुम्हें कभी ना अपनाए तो? पार्वती जी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो भी मैं उसकी ही रहूंगी, क्योंकि प्रेम शर्त नहीं करता। बस इतना सुनते ही साधु का वेश कांप उठा। तेज प्रकाश हुआ, डमरू गूंजा, त्रिशूल चमका और सामने खड़े थे महादेव अपने असली रूप में। पार्वती, तुमने बिना रूप बिना पहचान फिर भी मुझे चुन लिया। अब मैं तुम्हें कैसे ठुकरा सकता हूँ? माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, आज मुझे समझ आया, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। उन्होंने पार्वती का हाथ थामा और पूरा ब्रह्मांड साक्षी बन गया उनके प्रेम का। तो इस स्टोरी से हमको ये थिंग सोच होती है कि जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ रूप नहीं देखा जाता, वहाँ परीक्षा होती है और जीत प्रेम की ही होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब